श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को जय गणेश चतुर्थी। आज चैत मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी है, पूर्णिमा के बाद। तो आज मैं गणेश जी की अच्छी तरह से पूजा, पान फूल सब कुछ, पुष्प वगैरह सब चढ़ाना चाहिए और पूजा करना चाहिए। और उनके सामने दीपक जलाइए सब। और उन तो उसके बारे में मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। और गणेश जी ऐसे हैं कि संतान, धन, समृद्धि सब कुछ देने वाले में से हैं। तो मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ कि एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। वो बहुत ही धनी थे और बहुत अच्छे थे, पूजा पाठ करते थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार गए तो मंदिर में गए, तो पुजारी जी से मंदिर में गए, पूजा दोनों पत्नी पूजा करने लगे। और मंदिर से पूजा करने के बाद गणेश जी के मंदिर गए। पूजा करने के बाद जब बाहर आने लगे तो सीढ़ी में 4-5 साल का बच्चा रोता हुआ दिखा। तो वो पुजारी जी से पूछते हैं कि हे पुजारी जी, ये किसका बच्चा है, रो रहा है? तो पुजारी जी बोलते हैं कि ये तो पता नहीं, सुबह से मैं देख रहा हूँ खड़ा है, रात से कोई पता नहीं रो रहा है, किसी इसके माँ बाप का कोई पता नहीं चल रहा है। अब मैं क्या बताऊँ? तो आप ऐसा करिए कि इसको अपने घर ले जाइए, और घर ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, और जैसे कोई अपना बच्चा ढूंढने आएगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा कि आपके घर में है। तो वो लोग ले गए, उसको खिलाए पिलाए रखे रहे। तो एक बार क्या हुआ कि कई साल बीत गए, मतलब 4-6 साल, 10 साल का बच्चा हो गया। इसके एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में वही सीढ़ी के पास दो डाकू लोग बैठे अपना लूट का प्लान बना रहे थे, डकैती का। वहीं से पुजारी जी देखते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे आए हो, क्या बात है? तो बोलते हैं कि ये है कुछ नहीं, ऐसे है, क्या आपका बच्चा गुम गया है? तो वो बोलते हैं कि सही मौका है, यही बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरा बच्चा गुम गया है। कई साल हो गया? बोले 4-6 साल हो गया है, बच्चे का मेरा गुम गया, उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो पुजारी जी बोलते हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, और यहीं तुम्हारा बच्चा इसी गांव में एक सेठ के यहाँ सुरक्षित है, वहीं पल पूछ रहा है। तो चलो मैं तुमको उनको पहुंचा देता हूँ। तो वो ले गए पुजारी जी। और पुजारी जी उनको घर बता दिए। तो वो सेठ सेठानी से बोलने लगा कि ये तो हमारा बच्चा है, आप हमारा बच्चा दीजिए। तो सेठ सेठानी पूछने लगे कि भाई कब गुमा है, क्या है, कैसा है? तो ऐसे ही बताया जैसे पुजारी जी को बताए थे वो लोग। तो सेठ बोलते हैं कि आज रात हो गई है, हमारे घर में विश्राम करो। और उस लड़के का गणेशा नाम रखे थे। तो गणेशा भी सो रहा है, सुबह होते ही आप लोग लेके बच्चे को चले जाना। तो वो बोलते हैं कि सही है, लूट का मौका तो यही सही है। वो विश्राम करने लगे। जब सब कोई सो गए तो लूट का प्लान बना के उनके घरों में घुस गए और तिजोरी के पास पहुंच गए। तभी उनके सेठ के नौकर की नींद खुली। जब देखते हैं कि वो तिजोरी खोल रहे हैं, तो जाके उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से चिल्लाता है, देखो देखो चोर घुसे हैं, चोर घुसे हैं, लूट रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं, सब जग जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, हम लूट नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो इसके बाद वो अपने इसी बात में अड़ गए कि ये हमको फंसा रहे हैं, बच्चा नहीं देना है, इसलिए से ऐसा कह रहे हैं। तो हमारा बच्चा चाहिए, सुबह हुए। तो फिर क्या कहते हैं, पुजारी जी भी आ जाते हैं। और पुजारी जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम बोलते हो हमारा बच्चा है, सिठानी बोलते हैं कि हम नहीं देंगे। तुम ऐसा करो, जिसका भी बच्चा होगा तो सूर्य भगवान के पास खड़े हो जाओ, गणेशा भी खड़े हो जाए, दोनों पक्ष खड़े हो जाए, और माँ खड़ी हो जाए। जिसके माँ स्तन से दूध निकलेगा, गणेशा के मुंह में जाएगा, तो वही उसी का बच्चा माना जाएगा। तो फिर इसी तरह का हुआ। तो हो गया, खड़े हो गए। और सब पंचायत बैठ गई, पंच लोग बैठ गए, सरपंच लोगों ने ही यही कहा था कि इसी तरह से करेंगे। तो फिर जैसे ही माँ खड़ी हो गई, सब हो गई, तो बच्चे के मुंह में दूध की सेठ बच्चे के गणेशा के मुंह में जाने लगी। तो बोले कि अब देख लो, अब ये तो न्याय हो गया ना, पता हो गया कि किसका बच्चा है, ये सेठ सेठानी का बच्चा है, तुम लोगों का बच्चा नहीं है। अब बस शेष है। तो यही बोला गया है कि गणेश जी के बहुत वो हैं। गणेश जी इतना वरदान देते हैं, अच्छे से पूजा पाठ की जाए। गणेश चतुर्थी के साल में आप चतुर्थी का व्रत किए, पूर्णिमा के बाद तो चतुर्थी का व्रत करिए, तो बहुत संतान की सुख मिलता है, संतान का कष्ट दूर होता है, घर में धन धन की संपत्ति आती है, सब कुछ होता है। इसलिए हम ये कहेंगे श्रोताओं को कि मान लीजिए उपवास नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ उपवास, पर कथा मैं ज़रूर सुन लेती हूँ मैं, और पढ़ लेती हूँ। कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, कोई गरीब आए गए
गऊ को गुड़ रोटी खिला दीजिए। और ठीक है, अब इसी तरह आप लोगों ने सुनिए, कथा का श्रवण करिए, उपवास करिए, पूजा पाठ करिए, जितना भी आपसे हो सके। बस इतना कह के मैंने वीडियो को विराम लेना चाहती हूँ। श्याम किशन तर्कस की ओर से जय ओम कष्टहरे नाथ। और ओम का और गण गणपतये नमः का जाप करिए, ओम कष्टहरे नाथाय नाम बोलिए, वो तो सब कष्टों का निवारण करने वाले। जय गणेश जी, जय गणेश जी।